नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बीपी यादव, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज आप लोगों के सामने होम्योपैथी के बारे में एक जनरल व्यू अबाउट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट होम्योपैथी। जैसा कि आजकल होम्योपैथी एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ साइंस है और बिकॉज ऑफ होम्योपैथी ट्रीटमेंट इज़ वेरी सेफ ट्रीटमेंट। आमतौर पे देखा जाता है कि जैसे दूसरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, अदर सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हैं, उनमें जब रोगी परेशान हो जाता है, उसकी बीमारियों का सही से इलाज नहीं हो पाता है, तो होम्योपैथी की तरफ जो है उसका रुझान बढ़ता है। और एक लेमैन के लिए होम्योपैथी के बाद होम्योपैथी से संबंधित काफ़ी मिथ्स हैं और ये इसके बारे में जो मिथ्स और फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपको आज अवगत करवाना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जैसे कहा जाता है कि होम्योपैथी एक स्लो प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट होता है, इसका नहीं, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बिल्कुल स्लो नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिजीज़ एंड द इंडिविजुअल स्पीड ऑफ द पेशेंट। अगर एक्यूट डिजीज़ है, जैसे पेशेंट को, किसी को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, लूज मोशन हुआ है, हेड पेन हुआ है, जैसे किसी को ठंड लगी है, गर्मी लगी है, और उसकी वजह से अगर पेशेंट को कोई सिम्टम आए हैं एक्यूटली, तो उसके लिए होम्योपैथी में जो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसमें एक्यूट ही ट्रीटमेंट होता है कि जैसे ही पेशेंट को मेडिसिन दी, विद इन 1 और 2 आवर पेशेंट जो है ठीक होना शुरू हो जाता है और एक्यूट डिजीज़ का 2-3 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट होकर के रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट बिल्कुल स्लो ट्रीटमेंट नहीं है और इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें पेशेंट जैसा बीमारी से पहले जिस कंडीशन में था ना, उससे बेटर एनर्जी के साथ एक रिकवरी होती है। जैसा कि आमतौर पे देखा जाता है दूसरे ट्रीटमेंट के तरीके हैं, उनमें जैसे अगर पेशेंट को टाइफाइड तो हुआ है तो जो मेडिसिन पेशेंट लेता है दूसरे सिस्टम में, उसके बाद उसका टाइफाइड तो ठीक हो जाता है, लेकिन टाइफाइड के बाद उसको जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रह जाती हैं। जैसे मुंह का टेस्ट कड़वा रहना, उल्टी आना, चक्कर आना, खाए पिए हजम न होना, और बहुत सी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट को काफ़ी लंबे समय तक रह जाती हैं। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में क्या होता है कि जैसे हमने ट्रीटमेंट किया पेशेंट का, तो पेशेंट को एक ओवरऑल जो उसकी एनर्जी लेवल है वो एकदम परफेक्ट ठीक होता है और रोगी पूर्ण रूप से जो है एक ऊर्जा के साथ भर करके दोबारा से अपने दैनिक कार्य करने लगता है। पहली बात तो ये जो मिथ्स हैं ये बिल्कुल गलत हैं। फैक्ट्स ये हैं कि होम्योपैथी सिस्टम अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है और इसमें पूर्ण रूप से जो है रोगी एकदम स्वस्थ होता है और न ही होम्योपैथिक मेडिसिन का अगर एक चिकित्सक की देखरेख में इलाज लिया जाए तो न होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा ये कि जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ में, जैसे क्रोनिक डिजीज़ में अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसको मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट या हमारे जो एडवांस साइंस है उसके हिसाब से कहा जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसकी पैथोलॉजी रिवर्स नहीं हो सकती। ये भी एक तरह से मिथ है। होम्योपैथी में पैथोलॉजी इरिवर्सिबल है, डेफिनेटली इरिवर्सिबल है ऑटो इम्यून डिजीज़ में। जैसे हम अपने डेली की प्रैक्टिस में थायराइड, रूमेटिक अर्थराइटिस, ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं, और इस तरह के हीट एलर्जी जैसे एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इस तरह की बीमारियों का होम्योपैथी में डेफिनेटली एक परमानेंट इलाज है और पेशेंट पूर्ण रूप से जो है स्वस्थ होता है और ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। दूसरे बहुत से रोग हैं, सोराइसिस, महिलाओं से संबंधित बीमारियां हैं जिनका होम्योपैथी में बहुत ही सरल और परफेक्ट उपचार है, ना तो इसमें ज़्यादा कोई इस तरह का प्रिकॉशंस। जैसे एक मिथ ये भी है होम्योपैथी में कि होम्योपैथी में परहेज बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, परहेज और उपचार की जहाँ तक बात है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पेशेंट के एग्रावेटिंग फैक्टर होते हैं, तो जब तक पूर्ण इलाज ना हो तब तक पेशेंट को उन चीज़ों को
एक तरह से अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे किसी को धूप में जाने से सिर में दर्द होता है या बाहर खुली हवा में जाने से पेशेंट को दिक्कत होती है, तो जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो तब तक इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और बाकी तो अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है। फूड एलर्जी है, दूसरा जो है एक तरह से एलर्जिक राइनाइटिस है, अस्थमा है, सोराइसिस जो मैंने पहले भी बता दिया आपको। इन चीज़ों का होम्योपैथी में बहुत ही परफेक्ट और अच्छा इलाज है। वीट एलर्जी के बहुत से केसेस हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऑटो इम्यून केसेस हैं जो क्योर हो चुके हैं। और ये सब एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपसे बातें की हैं और इसी सीरीज में मैं आपको रोज़ाना हफ्ते में 1 या 2 वीडियो ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में, ऑटो इम्यून डिजीज़ और उसका होम्योपैथी उपचार, ये सब आपको समय समय पर बताता रहूँगा। थैंक यू।